मेडिकल फील्ड का सबसे बड़ा एग्जाम नीट को लेकर स्कैम की खबर सामने आ रही है। क्योंकि जिस नीट एग्जाम में हर साल 2 से 4 लोग ही एयर फर्स्ट रैंक लाते थे, वहीं इस साल 2024 में 67 स्टूडेंट्स ने एयर फर्स्ट की रैंक लाई है। और इन 67 स्टूडेंट्स में 2 स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको 720 में 719 और 718 मार्क्स मिले हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। ये इम्पॉसिबल क्यों है, इसको समझने के लिए आपको नीट के मार्किंग को समझना होगा। नीट में टोटल 180 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से 180 गुणे 4 करें तो टोटल 720 मार्क्स का नीट एग्जाम होता है। और एक क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर की निगेटिव मार्किंग होती है। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट पूरे 180 क्वेश्चन सही करता है तो उसको पूरे 720 मार्क्स मिलेंगे। और अगर एक क्वेश्चन छोड़ देता है तो उसको 716 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर वह एक क्वेश्चन गलत कर देता है तो उसको मैक्सिमम 715 मार्क्स ही मिलेंगे। तो फिर इन 2 स्टूडेंट्स को 718 719 मार्क्स कैसे मिल गए? और यहीं से नीट एग्जाम का स्कैम सामने आता है, जिसको लेकर फिर सोशल मीडिया पे बवाल शुरू हो जाता है। पर इस बात पर एनटीए ने स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि हमने कुछ स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क दिए हैं। और अब ये ग्रेस मार्क वाली बात इतने कॉन्फिडेंस से बोली जा रही है कि यह बात कितनी सच है और कितनी झूठ, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इन 67 स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये बताई जा रही है कि इनमें 6 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका एग्जाम एक ही सेंटर में था और उनकी पे एयर फर्स्ट रैंक आई है। अब ये इत्तिफाक है या कुछ और, लेकिन एनटीए का कहना है कि इनके सेंटर्स एक ही स्कूल में नहीं थे। और सिर्फ यही नहीं, बिहार के पटना के हॉस्टल में 5 मई को होने वाले नीट पेपर को सॉल्वर गैंग के द्वारा सॉल्व कराया जा रहा था। जब बिहार पुलिस को इस बात की खबर मिली तो वो हॉस्टल में जांच करने के लिए जाती है। तब वहां पुलिस को पता चलता है कि 2 दर्जन से भी ज्यादा नीट एस्पिरेंट को पेपर सॉल्व कराया जा रहा था। और जब सॉल्वर गैंग से पूछताछ की जाती है तब पता चलता है कि उन्होंने 30 से 50 लाख रुपए पेपर को लीक कराने के लिए लिए हैं। लेकिन एनटीए ने इस बात पर अभी कोई जवाब नहीं दिया है, वो चुप बैठा है। बात अगर पेपर लीक की हो रही है तो पेपर लीक कोई नया नहीं है। 15 मार्च 2024 को बिहार में ही शिक्षक भर्ती का तैयारी 3 का एग्जाम हुआ, जिसको देने के लिए 500 किलोमीटर दूर से लोग आए थे। और पेपर देकर जब सभी लोग वापस हो रहे थे तभी उनको न्यूज मिलती है कि पेपर लीक हो गया, जिसके बाद टीआरई 3 का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया था। और यह पेपर लीक सिर्फ बिहार ही नहीं, यूपी में 18 फरवरी 2024 को पुलिस कांस्टेबल का पेपर होता है और वह पेपर भी लीक हो जाता है, जिसके बाद इस एग्जाम को भी कैंसिल कर दिया जाता है। और इसी के कुछ दिनों बाद खबर आती है कि आरओ और एआरओ का पेपर भी लीक हुआ था और उसको भी कैंसिल कर दिया जाता है। जरा सोचे उन स्टूडेंट के बारे में जो पेपर को लेकर दिन रात मेहनत करते हैं और कई कई किलोमीटर दूर जाकर सेंटर पर पेपर देते हैं और उसके बाद न्यूज मिलती है कि उनका पेपर लीक हो गया, तो उन पर क्या बीतती होगी। बात सिर्फ सेंटर दूर होने की नहीं है, यह स्टूडेंट की उम्मीद को तोड़ देता है। और तो और कई लोग इतने कमजोर होते हैं कि वह सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेते हैं। अब कुछ पेपर तो लीक होने के बाद कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन उन पेपर्स का क्या जिनके लीक होने की खबर हमको नहीं मिलती है और वो कैंसिल भी नहीं किए जाते हैं? तो फिर क्या, जो नकल करके पास हुए हैं वे अधिकारी बन जाते हैं, टीचर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं और फिर हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। अब अगर नीट का पेपर सच में लीक हुआ है और वह स्टूडेंट जो नकल करके पास हुए हैं उनको डॉक्टर बना दिया जाता है, जिनको डॉक्टर का डी भी नहीं आता है, तो क्या आप उनसे इलाज कराने जाएंगे? इसलिए इस तरह के पेपर लीक के ऊपर एक कड़ी और सख्त कार्रवाई करने की जरूरत होती है। वैसे जिस वक्त मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक नीट को लेकर यह अपडेट सामने आई है कि एनटीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि जिन 563 कैंडिडेट को ग्रेस मार्क दिए गए उनके पेपर्स का रिव्यू किया जाएगा और निष्कर्ष के आधार पर उनके रिजल्ट में चेंज किया जाएगा, या फिर इन 563 स्टूडेंट का स्पेशली री एग्जाम लिया जाएगा।
अगर आप कुछ राय देना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।